हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.6 का बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे, यानी बेसिक जानकारी सीखेंगे कि एक्सरसाइज 7.6 में हमें बेसिकली करना क्या है। ठीक है, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उनको सॉल्व करने का जो मेथड होगा वो क्या रहेगा। ठीक है, तो यानी हमें एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व करने के मेथड्स हमें सीखने हैं। आज का जो ये लेक्चर रहेगा थोड़ा बेसिक लेक्चर रहेगा, एक्सरसाइज 7.6 का बेसिक लेक्चर रहेगा। तो ऊपर लिखा गया है कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.6, बेसिक जानकारी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.6। इसका जितना भी बेसिक नॉलेज है, जितने भी बेसिक फॉर्मूले हैं, जितनी भी बेसिक बातें हैं, वो मैं आज आपको इस लेक्चर में समझाऊंगा। ये लेक्चर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये लेक्चर आपको ध्यान से देखना है। यदि अगर आप ये लेक्चर ध्यान से देखते हो तो एक्सरसाइज के 7.6 के एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं। और समस्त एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए पहले इस लेक्चर की बेसिक जानकारी को आराम से समझ लेना है। इसके अंदर जितनी बातें मैं आपको समझाऊंगा वो आपको एक कॉपी पेन लेकर नोट कर देना है। ठीक है, तो अब मैं लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बातें समझाना भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आपको लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना है और कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, तो अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमें क्या करना है, अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद हमने क्या सीखा था? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब हमें क्या सीखना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या सीख रहा है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपको ध्यान में रखना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम कैसे सीखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगा देते इधर कि सबसे पहले हिंदी वाले क्या लिखेंगे? खंडशः इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, हमें क्या सीखना है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखना है। और इससे पहले हमने क्या सीखा था? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हमने सीखा था। ठीक है, आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन सीखा था। आज हमें खंडशः समाकलन सीखना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, आपने क्या करा था? देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में क्या था कि रैशनल फंक्शन था, वहाँ पर हमें कुछ फॉर्म्स गिवन थी, उनको उनकी फॉर्म में ब्रेक करने के बाद हम इंटीग्रेशन निकालते थे। बट यहाँ पर जो खंडशः समाकलन के अंदर आपको फंक्शन दिए जाएंगी, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दी जाएंगी और उनका आपको समाकलन पूछ लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो भी फंक्शन मिलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, जो भी फंक्शन आएंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, वो दो फंक्शन होंगे और वो मल्टीप्लाई में दिए होंगी। उनका मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में दो फंक्शन आपको गिवन होंगे, उनका आपको समाकलन निकालना पड़ेगा। तो उनके समाकलन निकालने के लिए अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रखी है और उनका हमें समाकलन निकालना है, तो उसका समाकलन निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको समझा रहा हूँ और लिखवा रहा हूँ, आपको उनको लिखना है। देखिए, अभी तक आपने अवकलन में क्या सीखा था? अगर डेरिवेटिव में आपने क्या सीखा था कि यदि अगर हमें डेरिवेटिव निकालना हो दो फंक्शन का u इंटू वी का, ठीक है, डेरिवेटिव निकालना हो, अवकलन निकालना हो दो फलन का, एक फलन को u मान लिया, एक को v मान लिया, तो आप क्या करते थे? फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव d/dx u। ठीक है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए होते हैं, प्रोडक्ट रूल से हम उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे कि फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन। ठीक है, देखिए कि फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन, है ना। हिंदी वाले बच्चे क्या बोलते थे कि फर्स्ट को छोड़ा सेकंड, फर्स्ट को छोड़ा
सेकंड का अवकलन, सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, यानी फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। इस तरह आपने याद किया था। अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शन दिए होते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए अगर प्रोडक्ट में दो फंक्शन दिए होते, गुणनफल में अगर दो फंक्शन दिए होते हैं तो इस तरह से आप उनका डेरिवेटिव फाइंड करते थे। लेकिन अब यहाँ पर ऐसे दो फंक्शन जो मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं ये इंटीग्रेशन में आएंगी। ऐसे मतलब इंटीग्रेशन आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ तो आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इनका इंटीग्रेशन फाइंड करना पड़ेगा, समाकलन निकालना पड़ेगा। तो इसका समाकलन निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार से हमें करना है कुछ। देखिए सबसे पहले इंटीग्रेशन u इंटू वी, यानी फर्स्ट फंक्शन को मैंने u मान लिया और सेकंड फंक्शन को मैंने v मान लिया, और ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इन दोनों फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए इसका फॉर्मूला होता है इसी प्रकार से, आपको याद रखना है, बस वहाँ थोड़ा अलग है या अलग है। यहाँ आपको कैसे याद रखना है, देखिए फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन d/dx, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है v, सेकंड का समाकलन, फिर इस पूरे का समाकलन, जो वैल्यू यहाँ पर आएगी इसका समाकलन दोबारा करेंगे ऐसे, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे सुन ले पहले ध्यान से कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ऐसे आपको निकालना होता है, ठीक है। इस पूरे फंक्शन का जो प्रोडक्ट में ये फंक्शन लिखा हुआ है इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन ये है, फर्स्ट यहाँ पर u माना गया है, सेकंड यहाँ पर v माना गया है, इन दोनों फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, इस पूरे का समाकलन, ठीक है। ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अब चलो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखवा लिया है, अगर आप इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखे तो ध्यान दीजिएगा। लेट, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लेट माना मैं u को मान लेता हूँ fx, फर्स्ट फंक्शन को मैंने क्या मान लिया fx, एंड v को मान लिया मैंने क्या g(x), ठीक है। अगर दो फंक्शन के रूप में आपको उसको याद करना है तो मैंने क्या किया, लेट माना u को मान लिया f(x) और v को मान लिया g(x). अब जहाँ जहाँ इस फंक्शन में u है वहाँ आप f(x) रख दो और जहाँ जहाँ v है वहाँ g(x) रख दो। देयरफॉर इंटीग्रेशन u की वैल्यू क्या है f(x) और v की वैल्यू यहाँ पर g(x), यानी अगर इन दोनों फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए u क्या है, u की fx है, u को माना है fx हमने, फिर फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकंड क्या है v क्या है g(x), v को हम क्या लिख रहे हैं g(x), सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन, और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा गया है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d/dx, फर्स्ट फंक्शन क्या है u क्या है f(x), और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन v क्या है g(x) है, v को हमने क्या लेट किया g(x), फिर dx, और फिर इन पूरे फंक्शन का क्या करेंगे समाकलन दोबारा करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे पूरे फंक्शन का, जो ये फंक्शन लिखे हुए है प्रोडक्ट में, इसका फिर लास्ट में क्या करते हैं दोबारा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही हो, आप चाहे इस फंक्शन को याद रखिए फॉर्मूले के रूप में, चाहे तो आप सीधा इसको याद रखिए, ठीक है। बस आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को यूज कैसे करना है, क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कैसे करना होता है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए पहले तो आपको ये दोनों बातें लिख देनी सेपरेट करके, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, इसके बाद डियर स्टूडेंट इसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है कि फर्स्ट किसको माने और सेकंड फंक्शन किसको माने, तो वो बातें मैं आपको आगे आगे बिल्कुल सीक्वेंस में समझाऊंगा। पहले आपको इसको लिख देना है, ये फॉर्मूले है,
इनको याद कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना है। जैसे कि अवकलन में फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का ये था फॉर्मूला कि फर्स्ट फलन को छोड़ा सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन। उसी प्रकार से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट फलन को छोड़ा, देखिए फर्स्ट फलन को छोड़ा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन पूरे का समाकलन। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट बोलते हैं, ठीक है। खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले आप लिख देना। ये फॉर्मूला चाहे तो ये याद कर लो, चाहे तो ये वाला याद कर लो, दोनों एक ही बात है। बस यहाँ पर मैंने फंक्शन के रूप में लिख दिया है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स के रूप में, और यहाँ पर यू और वी की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये दोनों बातें आपको पहले लिख देनी है, क्लियर। चलो आई होप आपने इसको लिख दिया होगा। चलो अब देखिए डियर स्टूडेंट, फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इसको पहले मैं एक बार रफ कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले तो आपने पढ़ लिए हैं ये दोनों खंडशः समाकलन का, लेकिन अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो आपको पहले लेक्चर को आराम से देखना है, ठीक है। पहला एक काम कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन यू एंड वी है, ठीक है। इसका अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और इस पूरे का इंटीग्रेशन। ऐसे ये जो फॉर्मूला है किसका है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब आपको एक बात समझनी है कि अगर कहीं पर ऐसे दे रखा है कि x sin x है, देखिए इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शन दे रखे हैं, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि किसको फर्स्ट फलन माने, फर्स्ट फंक्शन किसको माने, sin x को माने या x को माने। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर लेते हैं कि फर्स्ट मतलब जिसको नहीं मानना चाहिए उसको मान लेते हैं फर्स्ट, फिर इसके इंटीग्रेशन में उनको दिक्कत आती है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, इसकी ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका रूल मैं आपको समझा रहा हूँ कि यदि अगर दो फंक्शन ऐसे दे रखे हैं कि फर्स्ट फंक्शन हम किसको माने, साइन एक्स को। ये मत करना कि अगर ये फर्स्ट लिखा एक्स तो ये फर्स्ट होगा, नहीं, फर्स्ट ये भी हो सकता है सेकंड वाला फंक्शन। इसीलिए मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ कि अगर इंटीग्रेशन के आगे ऐसे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा इसमें कि इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको माने, प्रथम फलन किसको माने और द्वितीय फलन किसको माने, ठीक है। आप सीधा इसका इंटीग्रेशन नहीं करना, सबसे पहला काम ये रहता है कि फर्स्ट फंक्शन किसको ले। तो उसको समझाने के लिए आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। देखिए आपको बात समझ में आएगी, आपको क्या ट्रिक ध्यान रखनी है। देखिए एक शब्द आपको याद रखना, आईलेट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंग्लिश में, आई लेट, ILATE, आईलेट, ठीक है। आईलेट की स्पेलिंग क्या होती है, ILATE, आईलेट, ठीक है। आईलेट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये फंक्शन होते हैं कुछ, ये फंक्शन की शॉर्टकट की होती है आईलेट, ठीक है। इनको पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आई फॉर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन की शॉर्टकट की है फंक्शंस, ठीक है। आई फॉर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या होता है आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आई फॉर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और उसके बाद एल फॉर क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ फिर हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है। तो आई फॉर क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एल फॉर क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और उसके बाद ए फॉर क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। ए फॉर क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। और टी फॉर क्या होता है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है T4, ठीक है। अब E4 क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, E4 क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनका हिंदी में भी लिखवाऊंगा पहले में, ठीक है। तो ये शब्द ये आपको पहले याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, फंक्शन को समझने का ये रूल आपको याद रखना है। आइलेट, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये शॉर्टकट की आपको याद रखनी है फंक्शन की। अब इनका हिंदी में पहले एक बार नाम लिख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब ये क्या होते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं? इनवर्स आपने चैप्टर 2 में सीखा होगा, क्लास 12th के इनवर्स वाले फंक्शन सीखे होंगे। साइन इनवर्स, जैसे कि साइन इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, इस तरह एक्स्ट्रा आदि ETC, ठीक है, आदि फंक्शन होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आपने लॉगरिथमिक फंक्शन में आपने क्या पढ़ा है, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं लॉग वाले फंक्शन, लॉग वाला एक ही फंक्शन आपने सीखा है। हिंदी वाले क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लघुगणक फंक्शन, लघु, हिंदी में क्या बोलते हैं लघुगणक, लघुगणक फलन, फंक्शन को क्या बोलते हैं फलन, लघुगणक फलन। अब ये क्या होता है लॉग एक्स, लॉग एक्स वाले फंक्शन, ठीक है। जो लॉग एक्स वाला फंक्शन होता है उसको लघुगणक फंक्शन बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। अलजेब्रिक फंक्शन आपने पढ़े है, अलजेब्रिक को क्या बोलते हैं बीज गणितीय फलन, बीज गणितीय, अलजेब्रिक को क्या बोलते हैं बीज गणितीय फलन, हिंदी में भी लिखवा रहा हूं मैं, ठीक है, बीज गणितीय फलन। अब ये क्या होता है बीज गणितीय फलन, एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ना, आप लिख सकते हैं एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, एक्स की पावर 4 प्लस में 2 हो गया, आदि एक्स्ट्रा आदि ETC, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, एक्स्ट्रा ETC आदि। सिमिलरली यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है लघुगणक फलन बोलते हैं, लॉग एक्स वाला फंक्शन को बोलेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है बीज गणितीय फलन, एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस तरह के जितने भी फंक्शन होंगे इसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, बीज गणितीय फलन बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखिए, इसमें आपने क्या पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणमिति या फिर त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। अब ये क्या होते हैं, ये आपने सीख रखे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। तो ये सारे क्या होते हैं त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। आप लिख सकते हैं केवल साइन एक्स है, कॉस एक्स है, टेन एक्स है, बोल रहा हूँ मैं लिख देना, और आदि ETC एक्स्ट्रा, ठीक है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी क्या होता है चरघातांकीय फलन, हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोलते हैं चरघातांकीय फलन, चरघातांकीय, घातांकीय, ठीक है, चरघातांकीय फलन। क्या लिखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या लिखना है चरघातांकीय फलन। ये क्या होता है e की पावर x होता है, e की पावर x वाले जितने भी फंक्शन आते हैं इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन बोलते हैं। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि आइलेट का क्या मतलब होता है, ठीक है। आइलेट के अंदर जो फंक्शन के नेम छिपे हुए शॉर्टकट में उसको हम कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले I4 क्या होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, एक्स्ट्रा। लॉगरिथमिक फंक्शन L4 क्या होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, लघुगणक फलन बोलते हैं, लॉग एक्स वाले फलन को क्या बोलेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन बीजगणितीय फलन,
एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, इस तरह के फलन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय फलन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, एक्स्ट्रा आदि। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन, e की पावर एक्स वाले जितने भी फंक्शन होंगे चरघातांकीय फलन होंगे, ठीक है। अब इनका यूज कैसे करना है? अब देखिए, पहले इस सीक्वेंस में आइलेट की स्पेलिंग में जो नंबर पहले आ रहा है, यहाँ पर थोड़ी ध्यान देना है कि आइलेट की स्पेलिंग में जो नंबर पहले आ रहा है इसको मानेंगे फर्स्ट फलन, ठीक है। आइलेट की स्पेलिंग के अंतर्गत जो वैल्यू, जो नंबर पहले आएगा हमारे फंक्शन में, आइलेट में अगर आई वाला फंक्शन पहले होगा तो वो होगा फर्स्ट फलन, लॉग वाला होगा तो ये फर्स्ट होगा, फिर ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, यानी जो इन सभी फंक्शन इनमें से पहले आएगा ना वो फर्स्ट फलन हो जाए। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए साइड में देखिए आप। मान लिया मैंने कहीं पर लिख दिया कि x और साइन इनवर्स x लिख दिया, इसका हमें समाकलन निकालना है। क्वेश्चन में बोल दिया कि x इंटू साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन फाइंड कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स x कौन सा फंक्शन है? इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स वाला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है भाई। साइन इनवर्स x कौन सा फंक्शन होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है साइन इनवर्स x। और x क्या x क्या है? x होता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है, बीजगणितीय फलन होता है। अब यहाँ देखना है कि इस लाइन में कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है। इनवर्स वाला आ रहा है तो मतलब इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, और अलजेब्रिक वाला बाद में आ रहा है तो यानी ये होगा सेकंड फंक्शन। आगे बात समझ में? सबसे पहले डिसाइड करने में दिक्कत यहीं पर आती है कि इंटीग्रेशन के में जो दो फंक्शन है इनमें से किसको फर्स्ट ले, है ना, किसको फर्स्ट फंक्शन माने। तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो उन सभी फंक्शन इस सीरीज में फर्स्ट आएगा उसको क्या लेंगे? प्रथम फलन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स वाला देखिए, इनवर्स वाले फंक्शन सबसे पहले आते हैं तो इसको मानेंगे यहाँ पर फर्स्ट। और अलजेब्रिक फंक्शन एक्स है, अलजेब्रिक वाला एक्स है, ये बाद में आता है, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। दूसरा मान लिया कि एक्स ई की पावर एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। एक्स ई की पावर एक्स का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन निकालने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि कौन से फलन को हम फर्स्ट फलन माने, कौन से फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन ले। तो देखिए e की पावर x क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये तो लास्ट में आ रहा है। इस स्पेलिंग के अंतर्गत, आइलेट के अंतर्गत ये e वाला फंक्शन तो लास्ट में आ रहा है, लेकिन अलजेब्रिक इससे पहले आ रहा है। देखिए ई से पहला आता है अलजेब्रिक, तो मतलब इसको क्या मानेंगे? अलजेब्रिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांक के फलन को सेकंड फंक्शन मानेंगे, ई की पावर एक्स को सेकंड फंक्शन मानेंगे, ठीक है। चलो एक आध एग्जांपल आप और देख लें। मान लिया ऐसे लिखा है कि एक्स और साइन एक्स है, एक्स और साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो फंक्शन आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया साइन एक्स और अलजेब्रिक फंक्शन हो गया एक्स। अब इस सीक्वेंस में कौन सा फंक्शन पहले आता है? देखिए कि अलजेब्रिक फंक्शन ये रहा और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये रहा, ठीक है। त्रिकोणमितीय फलन ये रहा और बीजगणितीय फलन ये रहा। तो इन दोनों में आपको अब देखना है ध्यान से कि इनमें से कौन सा फंक्शन लिखा है। वहां पर देखिए एक्स लिखा है, अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक आता है पहले, ठीक है। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन ये एक्स है ना, ये आ रहा है पहले, ये आ रहा है बाद में, त्रिकोणमितीय वाला आ रहा है बाद में। तो अलजेब्रिक वाले को मानेंगे आप फर्स्ट और त्रिकोणमितीय वाले को मानेंगे सेकंड फलन। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना पड़ेगा, खंड समाकलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया है कि किस फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे। एक आप और देख लें, जैसे कि मान लिया मैंने e की पावर x और साइन x मान लिया। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x हो गया। कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है। साइन x त्रिकोणमितीय फलन ये आता है, इससे पहले आता है ये वाला त्रिकोणमितीय फलन। तो यानी साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और e की पावर x को सेकंड मानेंगे, और देन इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्शियल नहीं बाय पार्ट्स हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर लेंगे, खंडशः समाकलन का सूत्र लगा देंगे और इनकी समाकलन फाइंड कर देंगे, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर समझने वाली है, ये बातें आपको समझनी है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि किसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और किसको सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये सारे नेम आपने लिख लिए होंगे, ठीक है। चलो अब डियर स्टूडेंट, ठीक है,
अब ये सारी बातें आपने समझ ली है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के अंदर सारी बातें आ जाएंगी। देखिए एग्जाम्पल 17, देखिए पहले एग्जाम्पल 17 उदाहरण नंबर 17। देखिए क्या कहता है कि इसको भी आप हटा दे पहले थोड़ा सा, ठीक है। ये आपने देख लिया होगा, बेसिक कंसेप्ट है, ये एक्सरसाइज 7.6 का बेसिक कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान में रख ली बात, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज 7.6 का ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ मैं शॉर्ट में, बेसिक कंसेप्ट एंड एग्जाम्पल से, ठीक है। चलो देखिए ध्यान से, 17 उदाहरण क्या कहता है कि इंटीग्रेशन x cos x dx का मान ज्ञात कीजिए। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कई बार रिपीट है, ठीक है। खंडशः समाकलन वाले, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x cos x dx का इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए, समाकलन ज्ञात कीजिए, इसका मान कीजिए। मतलब मान ज्ञात कीजिए का मतलब है कि समाकलन लगा है तो इसके समाकलन का मान आपको बताना है कितना आएगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा सीक्वेंस रहता है सॉल्यूशन, हिंदी माध्यम वाले बच्चे हल लिखेंगे, उसके बाद लेट माना इस फंक्शन को एक नाम रख रहा हूं मैं आई, क्या रख रहा हूं आई। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन आई मान के किए हैं, आई इक्वल टू cos x और dx, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखना होता है, देखिए आपको साफ दिख रहा है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखी है, प्रोडक्ट में दे रखी है, इसका आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब इंटीग्रेशन निकालने से पहले आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट फलन किसको माने, दोनों में से x को माने या फिर cos x को माने। तो फर्स्ट फलन किसको मानना है वो मैंने अभी आपको समझाया है। तो देखिए ध्यान से पहले कि आइलेट आपने क्या पढ़ा है, आइलेट एक वर्ड आपने पढ़ा है आइलेट, ठीक है। आइलेट आपने पढ़ा है। अब ये देखना है कि इस आइलेट वर्ड में कौन सा वर्ड पहले आ रहा है, इनवर्स वाला, लॉगरिथमिक वाला, एल्जेब्रिक वाला, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला और एक्सपोनेंशियल वाला। अब देखिए यहाँ पर एल्जेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दो फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है और बीजगणितीय फलन है। तो देखिए बीजगणितीय फलन तो ये एल्जेब्रिक वाला है और त्रिकोणमितीय फलन कहाँ पे आ रहा है, इसके बाद आ रहा है। एल्जेब्रिक के बाद क्या आता है, त्रिकोणमितीय फलन आता है। तो यानी एल्जेब्रिक से पहले, यानी एल्जेब्रिक आ रहा है फर्स्ट, तो इसको मानेंगे फर्स्ट फलन। त्रिकोणमितीय वाला आ रहा है इसके बाद, टी क्या आ रहा है बाद में आ रहा है, इसको मतलब सेकंड मानेंगे। अगर ये फर्स्ट मान लिया तो ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फर्स्ट मान लिया तो ये सेकंड हो जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, ठीक है, खंडशः समाकलन का। एक बार मैं फॉर्मूला लिख के दिखा रहा हूँ, फिर आपको बात समझ लेनी है, फिर मैं आपको सीधा इसका इंटीग्रेशन समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप एक बार पहले मैं समझा लेता हूँ बेसिक में, तो अब आप चाहे आप यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर। देखिए ध्यान से, एक बार पहले मैं यहाँ पर सूत्र लिख रहा हूँ। तो क्या होता है फॉर्मूला कि यदि अगर इसको मान लो आप u, इसको मान लो आप v, फर्स्ट को मान लो u, सेकंड को मान लो v। तो अब देखिए ध्यान से, uv फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन uv इज इक्वल टू फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन यानी डेरिवेटिव, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। ये फॉर्मूला था आपके पास कुछ ऐसे इस प्रकार का, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू सेट कर लो आप। देखिए इंटीग्रेशन u की वैल्यू क्या, u माना है फर्स्ट फलन को x और v क्या है, v माना है सेकंड फंक्शन को, सेकंड क्या है cos x और dx को सेम रख दिया, ठीक है। u किसको माना है, फर्स्ट फंक्शन x को, v किसको माना है सेकंड फंक्शन cos x को, dx माइनस
डी देखिए यू डी अपॉन डी एक्स, इसको तो आपको सेम रखना है। यू किसको माना है, फर्स्ट फंक्शन एक्स को माना है, ठीक है। इंटीग्रेशन सेम, वी किसको माना है, सेकंड फंक्शन को यानी कॉस एक्स को, और डी एक्स, और उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन डी एक्स आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना होता है। तो देखिए लेफ्ट साइड की वैल्यू को आप सेम लिख ले, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। इसको आपने आई माना है, इसको चाहे आप आई लिख ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बार बार ये चीज़ नहीं लिखनी है तो देखिए इस पूरे फंक्शन को आपने क्या माना है, आई माना है पहले ही, तो यहाँ पर चाहे आप आई लिख ले, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, माइनस से इंटीग्रेशन देखिए एक्स का अवकलन करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष कितना हो जाएगा 1, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स चल रहा है, ठीक है। चलो इसके बाद देखिए आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये तो सेम रहेगा। यहाँ देखिए साइन एक्स का 1 से इंटू का, तो साइन एक्स 1 से साइन एक्स, और साइन एक्स इस 1 को चाहे हटा लो, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस में सी कांस्टेंट। समाकलन का सिंबल हटते ही सर आपको यहाँ पर अचर ऐड करना होता है कांस्टेंट सी, तो इस बात का ध्यान दें। समाकलन को निकालते सर आपको एक कांस्टेंट ऐड करना होता है जिसको सी बोलते हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस एक्स प्लस में सी, ठीक है। ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आप चेक कर ले कि आई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेते हैं पहले। तो डियर स्टूडेंट देखिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में सी बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। तो खंडशः समाकलन हम बेसिकली ऐसे यूज करते हैं, तो पहले आप इसको नोट कर ले, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपने नोट कर लिया होगा, अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्लाई करना है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला आपको ऐसे अप्लाई करना है। अब मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अब आपको याद रखना है सीधा वैल्यू, सीधा आपको फर्स्ट फलन सेकंड फलन को याद रखना है, किसको मानना है, और फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट होना चाहिए सीधा, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं एक, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 17 हमने कर लिया है, अब एग्जाम्पल नंबर 18 को देखेंगे। तो इससे पहले आपको ध्यान से समझ लेना है। देखिए एग्जाम्पल 17 हो चुका है, एग्जाम्पल 18 को ध्यान से देखिएगा। थोड़ा से पहले बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, बस इसमें डस्ट लगा हुआ है, चलो कोई नहीं। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 18 को ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन log x dx याद कीजिए। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर समस्या होने वाली है, देखिए ध्यान से। log x यानी लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन वन फंक्शन, एक ही फंक्शन है यहाँ पर, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन होने चाहिए हमारे पास। जब भी अगर ऐसे कंडीशन आपको दिखती है तो आपको वहाँ पर वन मान लेना है, ठीक है। दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे पहले इसको हमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपके पास दो फंक्शन होने चाहिए मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ही फंक्शन है log x है, तो इसके साथ में हम वन मान लेंगे पहले। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, यानी हल। लेट माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x dx, ऐसे i मान लिया। अब ये हमारे पास एक ही फंक्शन है, तो इसके साथ में एक वन आप और मान ले, ठीक है, क्योंकि वन से मल्टीप्लाई होगी log x के log x मिल जाएगा। अब ये आपको दो फंक्शन दिखने लग जाएंगी, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट किसको मानना है वही समस्या है, इन दोनों में से फर्स्ट किसको माने, तो आई लेट के अकॉर्डिंग काम करना है। इसमें फर्स्ट क्या आता है, देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन है, log x वाला फंक्शन है, यहाँ देखिए log वाला सेकंड नंबर पे आता है। एल्जेब्रिक आता है, देखिए ये वन क्या है, वन आपका है, एल्जेब्रिक में गिना जाता है वन, तो यानी log वाले को आपको फर्स्ट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया वन। तो अब ध्यान दीजिएगा,
कि क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको यूज करना है सीधा। देखिए फर्स्ट ये हो गया, तो फर्स्ट को छोड़ा, फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन पूरे का समाकलन। तो सीधा मैं अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट को छोड़ेंगे log x को छोड़ेंगे, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या 1, सेकंड का समाकलन, ठीक है 1 का समाकलन, ठीक है पहले इसको सही से लिख दे कि फर्स्ट को छोड़ा सेकंड यानी 1, सेकंड का समाकलन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d/dx, फर्स्ट का अवकलन यानी log x का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन ऐसे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से I इज इक्वल टू log x को हमने रख दिया एज इट इज, 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x होता है, ठीक है, माइनस log x का x के सापेक्ष अवकलन करना है यहाँ पर, तो 1/x होता है log x का अवकलन, 1 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, x समाकलन क्या होता है x, फिर पूरे का समाकलन, x से x कट हो गया 1 टाइम, तो I इज इक्वल टू log, देखिए पहले ये x मल्टीप्लाई में इसको पहले लिख दिया आप, x log x माइनस में देखिए यहाँ से x कट हो गया 1 बच गया, इंटीग्रेशन 1 dx, I इक्वल टू x log x, 1 का x के सापेक्ष इंटीग्रेशन x प्लस में c कांस्टेंट। अब आप चेक कर ले इसका आंसर, ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। इस तरह के आपके आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, x log x माइनस में x प्लस, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है, और देन इसके बाद फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। चलो एग्जाम्पल 18 के बाद एग्जाम्पल 19 को देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल 19 देखिए कि x e की पावर x और dx ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है आपको। एक एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, सॉल्यूशन, उसके बाद लेट माना, इस फंक्शन को मान लिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन x e की पावर x dx, ठीक है। चलो I इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट किसको मानना है, अब देखिए आई लेट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आई लेट, देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आता है, लेकिन इससे पहले क्या आता है, एल्जेब्रिक आता है, यानी एक्स वाले को फर्स्ट मानेंगे और एक्सपोनेंशियल वाले को सेकंड मानेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को छोड़ेंगे यानी एक्स को छोड़ा, सेकंड का समाकलन e की पावर x का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है d/dx, x है फर्स्ट, x का अवकलन, फिर सेकंड यानी e की पावर x का समाकलन इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन यानी पूरे का समाकलन, ठीक है। चलो x को सेम e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है माइनस इंटीग्रेशन x का x के सापेक्ष अवकलन 1, e की पावर x का समाकलन e की पावर x और dx, ये वाला dx सेम रख दिया, ठीक है। क्या किया, x का अवकलन 1 हो गया, e की पावर x का e की पावर x समाकलन हो गया, और ये dx यहाँ पर सेम लिख दिया, ठीक है। अब देखिए x e की पावर x को सेम लिख दिया, e की पावर x बन जाए e की पावर x और dx। इसके बाद देखिए x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस में c कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका राइट आंसर आ चुका है। अगर आपको इसको होल लिखना है तो देखिए इन दोनों में e की पावर x कॉमन है, इसको कॉमन निकाल ले, यहाँ x माइनस 1 प्लस में c कांस्टेंट, कुछ भी आप कर लीजिए, आपके आंसर बिल्कुल राइट होंगे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखनी है बात, ठीक है। इसको आप पहले नोट कर ले, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फॉर्मूला है, यानी खंडशः समाकलन का जो फॉर्मूला है वो आपको याद कर लेना है पहले, और जो आईलेट के हिसाब से आपको सारे फंक्शन को मानने हैं, इसमें आपको हर एक सवाल में अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस फंक्शन को सही से याद कर लेना है कि ये क्या होता है, I4 क्या होता है, इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन और
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस तरह के आपको इनको याद कर लेना है और इसके बाद देखना है कि कौन सा फंक्शन पहले आएगा और किसको फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को बेसिकली यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।